तुम्हें क्या लगता है तुम किसी भी तरीके से रिवीजन करोगे या किसी भी तरीके से तैयारी करोगे और तुम पास हो जाओगे? बहुत मुश्किल है बेटा। अगर तुम यही गलती करते रहोगे तो आगे भी तुम्हारे साथ यही होगा। आपको अपनी स्ट्रेटेजी को, अपने पैटर्न को बदलना पड़ेगा। कुछ गलतियां जो आप लगातार करते आ रहे हैं, उन गलतियों पे रुकावट लानी पड़ेगी। तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपसे बात कर रहा हूं कंपार्टमेंट एग्जाम पर कि कंपार्टमेंट एग्जाम किस तरीके से प्रिपेयर हो, कौन सी गलती है जो हम ना करें जिससे कि हम अच्छा रिजल्ट गेन कर सके। अच्छे का मतलब तुम्हें अब टॉपर नहीं बनना है, तुम्हें सिर्फ पास होना है। तुम्हारा टारगेट क्या होगा? 33% मार्क्स, जिसमें से प्रैक्टिकल में तुम लोग 20 से 25 नंबर ले चुके हो। और अब इसके 20 नंबर अगर तुम्हारे प्रैक्टिकल में आए हुए हैं, 18 नंबर आए हुए हैं, तो तुम्हें 15 नंबर, 17 नंबर, 13 नंबर, इससे ज्यादा मार्क्स नहीं चाहिए अपने एग्जाम में। तो तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए और कौन सी गलती तुम बिल्कुल ना करो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 3 गलतियों के बारे में जो सबसे ज्यादा बच्चे करते हैं और वो गलती आप लोगों को नहीं करनी है। तो आज सबसे पहली बात कि आप करते क्या हो। आपने पिछली बार रिवीजन करा एनसीईआरटी का और पीवाईक्यूज का, लेकिन उसके बाद भी आप पास नहीं हुए। तो हो सकता है उस दिन आपका दिन ना हो, आज वो दिन बदले। अगर आपने बुक चेंज कर दी, एनसीईआरटी की जगह तुम अब अलग बुक यूज करने लगे, तो नई बुक से रिवीजन करके क्या तुम्हारा काम चल जाएगा? सीबीएसई सिस्टम ही ये कहता है कि वो पीवाईक्यूज पे वर्क करते हैं। सीबीएसई का सिस्टम ये कहता है कि वो सीबीएसई एनसीईआरटी पर वर्क करते हैं। तुम्हें नई बुक यूज नहीं करनी है। जो बच्चे सबसे ज्यादा गलती करते हैं कि वो नई बुक स्टार्ट कर देते हैं कंपार्टमेंट के लिए। आप सोचो बेटा कि आपसे 15 या 20 नंबर नहीं लिए गए हैं, आप सोच रहे हो कि इन 20 दिनों में आप नई बुक यूज करोगे और उससे पास हो जाओगे। नामुमकिन है। किसी भी तरीके से नई बुक यूज नहीं करनी है। अब बात आती है दूसरी गलती जो आप लोग सबसे ज्यादा कर रहे हो, कि आप सिर्फ रीडिंग पे फोकस कर रहे हो। मान लीजिए आप साइंस का या आपका एसएसटी की कंपार्टमेंट है, तो आप सिर्फ और सिर्फ रीडिंग की सोच रहे हो कि रीडिंग कर रहे हो, प्रैक्टिस कर ही नहीं रहे हो। आप रिटर्न प्रैक्टिस करें। मैथ्स हो, साइंस हो, एसएसटी हो या इंग्लिश हो, रिटर्न प्रैक्टिस। रिटर्न प्रैक्टिस क्यों? क्या पेपर बोल के देने वाले हो? उससे क्या काम चल जाएगा तुम्हारा कि तुम बोल रहे हो उससे पेपर हो जाएगा? नहीं, लिखना पड़ेगा। और लिखने के लिए प्रैक्टिस पहले से होनी जरूरी है। आपको ये एनालाइज होना चाहिए कि आपका एग्जाम 3 घंटे में कैसे कंप्लीट होगा। तो लिखोगे तभी तो आदत बनेगी। अगर लिखोगे ही नहीं तो तुम तो पूरा पेपर ही नहीं कर पाओगे। तो तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम्हें रीडिंग के साथ साथ रिटन प्रैक्टिस करनी है, उसे नहीं छोड़ना है। और किसी भी हाल में जब तुम 15-20 दिन तैयारी कर रहे हो, सेम वही तैयारी जो पहले तुमने करी है, सेम वही चैप्टर जो पहले तुमने करे, उन्हीं चैप्टर्स को प्रैक्टिस कर रहे हो। लास्ट डे पैनिक नहीं होना है। मान लो लास्ट में 3 दिन का बचा हुआ है, डेट शीट आपकी आ चुकी है, आपके सामने सारी डेट शीट, जो सेकंड बोर्ड एग्जाम की डेट शीट है, मे बी वही डेट शीट जो है कंपार्टमेंट वालों की भी होगी। लेकिन क्या आप लोग ये चाहते हैं कि 12-13 तारीख तक आप रिवीजन करें बहुत अच्छे से और उसके बाद इतने पैनिक हो जाए कि आप उस तैयारी को ही बेस्ट ना कर पाए? तो उस तैयारी को जो आपने 15-20 दिन लगातार बहुत अच्छे से मेहनत करी है, उसको खराब नहीं करना है। उस लास्ट टाइम पे पैनिक बिल्कुल नहीं होना है। मैं लास्ट टाइम पे आपको इस वे में भी वीडियो बना के दूंगा कि पैनिक होने से बचना कैसे है। तो आप लोग अपने दिमाग में रखें कि आपको ये 3 गलतियां नहीं करनी है। अगर आप इन 3 गलतियों को करते रहेंगे तो रिजल्ट हो सकता है दोबारा ऐसा ही आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपका रिजल्ट ऐसा ना आए तो ये 3 गलती बिल्कुल नहीं करनी है। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और आगे बच्चों को शेयर करिए जिनको इस वीडियो की सबसे ज्यादा जरूरत है। थैंक यू सो मच।